बात करेंगे नोएडा की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रखने का ऐलान किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। वहीं बारिश और जलभराव के बाद शुक्रवार को भी बारिश के अनुमान को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटे, इससे निपट पाने के लिए मुश्किलों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, खास तौर पर नोएडा के लिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो 8वीं तक के स्कूल बंद रखे। यहां तक कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं, उनको भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कर्मचारियों को यहां न बुलाएं। स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम आप करवाएं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार हम देख पा रहे हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासन के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है और लोगों के सामने भी। देखिए, अगर 24 या 30 घंटे मान लें लगातार बारिश लगी हुई है और ये तब हो रहा है जब मानसून बिल्कुल वापसी के वक्त है। इस वक्त मानसून की वापसी हो जाती है और इसी वक्त दिल्ली एनसीआर में क्या बारिश हो रही है। अभी तक 22% रेन डेफिसिट था, लेकिन इस बारिश से लगता है कि बारिश की कमी पूरी हो जाएगी पानी की। और अगर मौसम विभाग की बात करें एमडी की, तो एक येलो अलर्ट जारी किया है। 3 तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं, रेड, येलो और ऑरेंज। येलो का मतलब कि बारिश होगी, हालांकि एकदम से मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश लगी रही, जिसका असर जो है हाईवे पर जल भराव से एक तरफ से देखा जा रहा है। सुबह से ही कल रात की अगर बात करें तो दिल्ली में जो सफर 15 मिनट का था, वहां 3-3 घंटे लोगों को लगे, गाड़ियां रेंगती रही और सुबह से भी कई जगह जल भराव हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे तो जलमग्न हो गया और उसकी वजह से कई गाड़ियां जो है वो डाइवर्ट कर दी। और इसी के मद्देनजर नोएडा और गुरुग्राम में, नोएडा में आज 8वीं तक के स्कूल बंद हैं और गुरुग्राम में जितनी आईटी कंपनी है सबको कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम कराया जाए, ताकि सड़कों पर दबाव कम पड़े और दूसरा जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम ज्यादा ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। और अगले 2 दिन तक और ये बारिश का अलर्ट है, मतलब 48 घंटे अगले और दिल्ली एनसीआर में भारी रहने वाले हैं। सोमवार से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ये राजधानी क्षेत्र में मानसून की वापसी हो रही थी और उसी वक्त ये सारा बारिश हुई है और वहीं इसका फायदा ये हुआ कि तापमान में कमी जरूर आई है। 23 डिग्री के सेल्सियस के करीब तापमान दर्ज किया जा रहा है और वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है। नितिन, कहीं ना कहीं इस तेज हो रही बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। कई जगहों से तस्वीर सामने आई है कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें वही है जैसी कि हर बारिश के जगह जगह जाम है। लुधियाना दिल्ली की बात करें, वहां भी जाम लगा हुआ है। तो बारिश की वजह से नालियां जो है वो जमी हुई हैं और नाली में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से पानी सारा सड़कों पर भर गया है और उसी की वजह से लंबा जाम देखने को मिलता है। कई जगह मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए लोगों को लंबे पानी की लाइन में होकर जाना पड़ रहा है। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही हैं और ये हर बार की बात है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली एनसीआर में भारी जाम और भारी जल भराव हो जाता है और यही प्रशासन की मुश्किलों बढ़ा रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जितने भी हैं उनकी जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई, जिनके वीक ऑफ थे उनको बुला लिया गया है और कहा गया है कि आप 24 घंटे अलर्ट पर रहे। सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट जो है ट्रैफिक पुलिस के वो एक्टिव किए जाएं, ताकि कहाँ पानी भर रहा है वो उनको पता लग सके। लेकिन फिर भी जो जल भराव है वो हो रहा है और कई जगह जिस तरह से मिंटो ब्रिज, हालांकि इस बार मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा, लेकिन हर बार मिंटो ब्रिज में पानी भरता है। महिपालपुर बाईपास अंडरपास जो है वो हमेशा पानी की वजह से बंद किया जाता है। बिल्कुल नितिन, और स्थिति पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है। प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बन रही स्थिति को लेकर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम में एक बार फिर महाजाम की स्थिति बन गई है। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरह से बेहाल नजर आया।
सड़कों पर जलभराव और जाम ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। वहीं हाईवे के दोनों तरफ बनी सर्विस लेन में भी पानी भरने से प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम प्रशासन ने भारी बारिश के बीच शुक्रवार को सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सभी निजी शिक्षण संस्थानों को भी स्कूल कॉलेज बंद करने की सलाह दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी जारी कर वर्क फ्रॉम होम की बात कही ताकि ट्रैफिक की भीड़ से बचा जा सके। स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, तो स्थिति कहीं ना कहीं बेहाल कर देने वाली हो गई है। लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए कल के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन ने तमाम जो कंपनीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनको बंद रखने की अपील की है। क्योंकि कल भी देखा गया था भारी बारिश के बाद NH-48 न केवल NH-48 के आसपास के इलाकों में बल्कि शहर भर में हर जगह की वाटरलॉगिंग की समस्या थी। वाटरलॉगिंग की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा, वाहन चालकों को दो चार होना पड़ा, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। महाजाम की जो स्थिति थी उसको उनकी यादों को जरूर ताजा किया था और जिस तरह के दावे जिला प्रशासन ने किए थे कि ऐसी भारी बारिश की स्थिति में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, फ्लड कंट्रोल रूम बनाया था, लेकिन तमाम एक जो व्यवस्थाएं थी ये नाकाफी साबित होती नजर आई। इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से फेलियर रहा था, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। लोगों को, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी नीरज, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर प्रशासन इसलिए भी जिम्मेदार बन जाता है क्योंकि लंबे कई तरह के दावे किए जाते हैं लंबे समय तक, और मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है फिर भी इस तरह की तैयारियां नहीं होती तो कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिकों के अलर्ट को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने हल्के में लिया था और 2 दिन का ये येलो अलर्ट जारी किया गया था। कल भारी बारिश साइबर सिटी समेत दिल्ली NCR में दर्ज की गई थी, लेकिन जिस तरह की तैयारी जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी भारी बारिश के अलर्ट को लेकर, उस तरह की तैयारियों में नाकाफी ये तमाम व्यवस्थाएं साबित हुई थी, जिसके चलते भारी जाम NH-48 के दोनों तरफ, चाहे हम दिल्ली से जयपुर की बात करें या फिर जयपुर से दिल्ली की तरफ बात करें, दोनों तरफ जाम लग गया था। हीरोना चौक फ्लाईओवर को पहले ही बंद कर रखा है, तो ऐसे में स्थिति और भयानक हो चली थी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद जरूर थे, लेकिन ट्रैफिक वॉल्यूम इतना जबरदस्त था कि उसको संभाल पाना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता जा रहा था। अब ऐसे में आज भी मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की थी। अब ऐसे में आज देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हालांकि सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो अब जाम जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन पानी अभी भी NH-48 की जो सर्विस लेन है वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति अभी भी देखने को सामने आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी कर्मचारी वहां पे मौजूद नहीं है पानी की निकासी। नीरज, हर बार गुरुग्राम में ये देखने को मिलता है वो गुरुग्राम जहां पर एक डेवलप्ड सिटी के तौर पर इसे देखा जाता है, स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करता है और उनकी उदासीनता इस व्यवस्था को लेकर भी सामने आती है। देखिए, ये 2016 में ये महाजाम का दंश साइबर सिटी को झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से करोड़ों रुपए, महाजाम के बाद से करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला प्रशासन दावे करता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है बरसाती पानी की निकासी को लेकर। हालांकि ये दावे किए जाते थे कि नरसिंहपुर का जो बरसाती पानी है इसको नजफगढ़ ड्रेन के अंदर जोड़ा जाएगा, लेकिन अब तक वो जुड़ाव नहीं हुआ है, जिसके चलते हर बारिश के दौरान ये देखने में आता है कि नरसिंहपुर सर्विस लेन का जो पानी है वो न केवल मेन कैरिज पे आता है, NH-48 पर आता है, बल्कि लंबे जाम का भी कारण बनता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हर बरसात में, हर मानसूनी बरसात में दावा करते हैं कि इस बार की मानसूनी बारिश में नरसिंहपुर एरिया के अंदर काफी ध्यान रखा गया है। पंप लगाए गए हैं जो कि पंप बरसाती पानी को नजफगढ़ ड्रेन में डालेंगे, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होती रही हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की ऐसी स्थिति है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है, इतनी मशक्कत कर रहा है
ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां पर मौसम विभाग अपना येलो अलर्ट जारी करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के दावे होते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई है, लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो प्रशासन की उदासीनता भी सामने नजर आ जाती है। तो जाम ने जहां पर एक तरफ लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा से भी ये खबर सामने आई, जहां पर 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्थिति ऐसी कि लंबा जाम देखने को मिला। स्थिति ऐसी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आए, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़े सवाल खड़ा करता है।